आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की शालोम। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बनी रहे। और आज हम देखने वाले हैं अर्ली चर्च के बारे में कि अर्ली चर्च किस तरीके से अद्भुत काम, अद्भुत चिन्ह और कुछ तो वहाँ पर सुपर नेचुरली काम हो रहे थे, कुछ तो वहाँ पर अद्भुत चीजें घट रही थी। जब चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया, जब चेलों को वो दान जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के अंदर वायदा किया था, और जब वो वायदा प्रभु यीशु मसीह का प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि वो वायदा पूरा होता है। चेले एक जगह पर इकट्ठे थे और बाइबल बताती है एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और इतना ही नहीं होता पर उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई देती हैं और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरती हैं। और वो जो जुबानें उनके ऊपर आकर के ठहरती हैं मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी गवाही थी। प्रभु यीशु ने उन चेलों को अपनी सामर्थ्य से भर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को अपने पवित्र आत्मा के दान से भर दिया था, ताकि वो जाकर के इस पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के गवाह बन जाए। और इतना ही नहीं, बहुत सुपर नेचुरली तरीके से वहां पर काम होते हैं। हम जब उसके दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर देखते हैं मेरे प्रियो, अद्भुत काम होते हैं वहां पर। पहला चर्च पतरस के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से एक जन्म का लंगड़ा जो सुंदर फाटक पर बैठा करता था मंदिर के द्वार पर, वो व्यक्ति भी चंगा हो जाता है। और ये मिनिस्ट्री इतना ही नहीं रुक रही थी, पर अद्भुत रीति से बढ़ रही थी। प्रतिदिन परमेश्वर उनके नंबर्स को बढ़ा रहे थे। प्रतिदिन वो एक नए नंबर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना, क्योंकि उनका मकसद था परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को अवगत कराना। उनका मकसद था प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाना, जो उसका प्रेम हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है। और वो प्रेम हम कैलवरी की क्रूस के द्वारा देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु ने हमसे प्यार किया। और इतना ही नहीं, वो चर्च अद्भुत काम हो रहे थे, कुछ वहां पर सुपर नेचुरल घट रहा था। जब आप पूरा प्रेरितों के काम की जब बुक ऑफ एक्ट को आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आपको पता चलेगा पवित्र आत्मा पुरजोर तरीके से उनके बीच में काम कर रहा था। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे और बिल्कुल सुपरनैचुरल तरीके से मिनिस्ट्री बढ़ रही थी। परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा था। और 5 अध्याय के 12 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। वो जो अर्ली चर्च था, वहां पर चेलों के द्वारा अद्भुत काम दिखाए जा रहे हैं, अद्भुत काम वहां पर घट रहे हैं, अद्भुत चिन्ह वहां पर दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो एक साथ मिलकर के सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को ये हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनमें जाकर मिल जाएं, और प्रभु का वचन कहता है पर लोग उनकी बड़ाई करते थे, क्योंकि वो काम था परमेश्वर का, क्योंकि वो काम था परमेश्वर के आत्मा का, और उस काम को कोई रोक नहीं सकता था। और इतना ही नहीं, आगे लिखा है यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और इतना ही नहीं, इतना अधिक वहां पर घट रहा है मेरे प्रियो कि लोग बीमारों को ला ला करके वहां लिटा देते थे, बिठा दिया करते थे कि जब पतरस रसूल वहां से जब गुजरे, प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसकी छाया अगर उनमें से किसी पे पड़ जाए तो वो सब के सब चंगे हो जाए। और आगे लिखा है यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। और इस मिनिस्ट्री के अंदर पता है क्या खूबसूरत बात हो रही थी, लोग लेकर के आ रहे थे बीमारों को, रोगियों को,
नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को। और बाइबल के अंदर इसके बारे में लिखा है कि वो जितनों को भी लाते वो सब के सब अच्छे हो जाते थे, वो सब के सब चंगे हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का अद्भुत काम उनके बीच में चल रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम उनके बीच में चल रहा था। और बाइबल बताती है अर्ली चर्च एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था और उस चर्च को कोई रोक नहीं सकता था। पता है क्यों? उस मिनिस्ट्री को कोई रोक नहीं सकता था। पता है क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री और वो सेवकाई स्वयं परमेश्वर की ओर से थी। आज जब बहुत सारे मेरे भाई और बहन मिनिस्ट्री को करते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारी अलग अलग शिक्षाओं वाले चर्चेज हैं। अगर तो परमेश्वर की ओर से सेवकाइयाँ हैं तो उन सेवकाई को कोई भी रोक नहीं सकता, उन चर्चेस को कोई भी रोक नहीं सकता। आज चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो, उस जमाने के अंदर भी चर्च के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस टाइम पर भी चर्च के सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि किसी भी रीति से चर्च या फिर प्रभु यीशु के बारे में बताया जाए। कलीसिया उद्धार पाए, परमेश्वर के लोग छुटकारा पाए, बीमारियों से आजाद हो जाएं, दुष्ट के चुंगल से निकाल दिए जाएं और अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम हो, नहीं चाहते थे लोग। और बाइबल बताती है पर फिर भी प्रभु का वचन कहता है दिन प्रतिदिन चर्च की काउंटिंग बढ़ रही थी। आज बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे चर्चिस के अंदर मसीह लोगों की कमी होती जा रही है। हमारे विश्वास के ऊपर अविश्वास के बादल आ पड़े हैं। आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन के अंदर मसीहत जाती जा रही है और दुनियावी बातें बढ़ती जा रही है मेरे प्रियो, क्योंकि उन लोगों का फोकस था परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना। उन लोगों का फोकस था परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बताना। पर आज आपका और मेरा पर्पस क्या है? एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते, एक दुआ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी परमेश्वर की कलीसिया के प्रति क्या है? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ निभा रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की कलीसिया के लिए कुछ एफर्ट कर रहा हूं जिस तरीके से अर्ली चर्च कर रहा था? और प्रभु का वचन कहता है बहुत से लोग लेकर के आते थे और पतरस और अन्य चेलों के द्वारा वो सब के सब चंगे हो जाते थे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य उनके जीवन में काम कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं उस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की ये मिनिस्ट्री है, प्रभु यीशु मसीह का ये चर्च है, प्रभु यीशु मसीह की ये कलीसिया है, ये उसकी दुल्हन है मेरे प्रियो। और कोई भी व्यक्ति इस दुल्हन को खराब नहीं कर सकता, उसकी कलीसिया को खराब नहीं कर सकता, उसके लोगों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने लोगों से प्रेम करते हैं और वो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये थी पुरानी कलीसिया, किस तरीके से अद्भुत रीति से वहाँ पर काम हो रहे थे, किस रीति से कलीसिया बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे थे और प्रभु अद्भुत रीति से उनके बीच में काम कर रहे थे। सो प्रभु हमारे बीच में भी ऐसे ही अद्भुत काम करे, हमारी कलीसियाओं में अद्भुत काम करे, परमेश्वर की सेवकाई बहुतायत से बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं और वो हम सब का हमारे कामों के अनुसार, हमारे बातों के अनुसार वो न्याय करने जा रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है हम सब के काम उसके सिंहासन के सामने प्रकट हो जाएंगे, कुछ भी हाइड नहीं रहेगा, पर एवरीथिंग प्रभु यीशु हमारे जीवन को देखने जा रहे हैं। सो आप प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ, बड़े डर और आदर के साथ आप परमेश्वर में बढ़ें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने आपको यह अवसर दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।